हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पे लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं पाकिस्तान टू फाइनली मेक हेलीकॉप्टर्स, प्रोग्रेस बीइंग मेड विद टर्की। तो आज का टाइटल पढ़ के तो ऐसा लगा टर्की के साथ उनकी डील फाइनल हो चुकी है और शायद उन्होंने क्या कहते हैं हेलीकॉप्टर्स बनाने स्टार्ट कर दिए होंगे। लेट्स सी और क्या कुछ खास पता चलता है इस वीडियो से, फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो जनवरी 2025 में पाकिस्तान और तुर्की से रिलेटेड एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई थी, जिसमें इस चीज़ को क्लियरली मेंशन किया गया था कि पाकिस्तान और तुर्की यहाँ पर जॉइंट हेलीकॉप्टर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि इन दो कंट्रीज़ के दरमियान जॉइंट हेलीकॉप्टर डेवलपमेंट को लेकर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रही है, कुछ ना कुछ प्रोग्रेस यहाँ पर की जा रही है। एंड उस टाइम के ऊपर पाकिस्तान में, क्योंकि ये एक सरप्राइज न्यूज़ थी, सालों से ये चीज़ नोन है कि पाकिस्तान जो है वो हेलीकॉप्टर्स की डोमेन में, यानी कि रोटरी विंग एविएशन की डोमेन में किसी टाइप से कोई इंडिजनाइजेशन नहीं कर रहा। जितने भी हमारे यहाँ पर हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि हमारी मिलिट्री के साथ सर्विस में हैं, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, जितने भी हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म इस टाइम के ऊपर हम ऑपरेट करते हैं, उनको 100% हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। ऑल्दो अच्छा। यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म करने के लिए इनकी जो मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की, पाकिस्तान में कुछ उनको नहीं हमने बना हुआ ज़रूर ऐसा। अक्वायर किया है। पाकिस्तान में हम यहाँ पर इनको लोकली ओवरहॉल कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक बेसिक इंडिजनाइजेशन है हेलीकॉप्टर्स की डोमेन में, वो पाकिस्तान के पास नहीं अभी है। तक एंड नहीं यहाँ है। पर अब ये चीज़ भी किसी से ढकी छुपी नहीं है कि रिसेंटली इंडिया और पाकिस्तान, यानी कि साउथ एशिया की ये जो दो मेन कंट्रीज हैं, इनमें इंडिजनाइजेशन को अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। और इसी दैट्स ट्रू। इंडिजनाइजेशन की डोमेन में बाकी तो हम किसी ना किसी तरह इंडिया को compete कर रहे हैं, चाहे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, उसके बाद ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, लेकिन एक ऐसी डोमेन यहाँ पर इंडिया एब्सोल्युटली डोमिनेट करता है, वो है हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग की डोमेन या फिर रोटरी विंग मैन्युफैक्चरिंग की डोमेन, जहाँ पर इंडिया के मल्टीपल हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी मिलिट्री के साथ सर्विस में हैं, जिनको उन्होंने यहाँ पर खुद डेवलप करके एक बड़े नंबर में अपनी मिलिट्री के अंदर शामिल किया है। और सेम यही कैपेबिलिटी पाकिस्तान में इसका कोई नामो निशान नहीं है। इस चीज़ का क्रेडिट आप इंडिया की सुपीरियर इकोनॉमी को दे सकते हैं, और ओके। पाकिस्तान के डिफेंस में ये चीज़ है कि हमारी इकोनॉमी उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथन नहीं है कि हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग जैसे जो एक कॉम्प्लेक्स टास्क है हम्म। उसको हम यहाँ पर अंडरगो कर सकें। हाँ। लेकिन अब यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चेंज हो रही हैं, बिकॉज चुप करके तो हम ऑब्वियसली नहीं बैठ नहीं बैठ सकते। सकते, जितनी हाँ। इंडिजनाइजेशन और दूसरी कंट्रीज कर रही हैं, हमें भी उतनी इंडिजनाइजेशन को फोकस करना है, चाहे हम उतने लेवल पर ना जा सकें, लेकिन कुछ ना कुछ हमें यहाँ पर स्टार्ट करना है। और बाकी डोमेन्स में पाकिस्तान रिलेटिवली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हमारा जो GF-17 एयरक्राफ्ट है, उसकी आप एग्जांपल ले लें, पार्टनरशिप के साथ बनाया है हमने चाइना के साथ, वो एक एक्सपोर्ट सक्सेस है। प्रोडक्शन लाइन पाकिस्तान में है, जो पूरी टेक्नोलॉजी है उसको पाकिस्तान में उसके तो मैन्युफैक्चर ऑर्डर्स किया ऑल ओवर जाता द है। तो वर्ल्ड कई से आ ऐसी रहे हैं, ऑल ओवर डोमेन्स द हैं वर्ल्ड। जहां पर हम इवन इंडिया को टो टू टो कम्पीट कर रहे हैं और इनसे ऊपर जा रहे हैं। तो यही सारी चीजें अब इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान की जो लोकल डिफेंस इंडस्ट्री है, जो हमारी R&D इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको इंकरेज कर रही हैं कि हम हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म्स में भी इंडिजनाइजेशन की कोशिश करें। और इस टाइम के ऊपर इसी साल 2025 में तुर्की को एज अ मेन पार्टनर लेकर इस चीज के ऊपर काम जो है वो स्टार्ट किया गया। वाओ। एंड इस अपडेट को इस टाइम के ऊपर हम इस वजह से डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज 2-3 दिन पहले पाकिस्तान एयरफोर्स और तुर्किश एयरफोर्स के दरमियान 8th हेडक्वार्टर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, जहां पर ईयर एंड की जो पूरी प्रोग्रेस है, तुर्किश एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स, तुर्की की जो डिफेंस इंडस्ट्री है, पाकिस्तान की जो डिफेंस इंडस्ट्री है, उनके दरमियान जो कोलैबोरेशंस हुई, जो अचीवमेंट्स, जो प्रोग्रेस हुई, उनका यहाँ पर एक ईयर एंड रिव्यू होता है। और नेक्स्ट साल के लिए, यानी कि 2026 के लिए, यहाँ पर इन कॉन्फ्रेंसेस के अंदर गोल्स सेट किए जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी को लेकर, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को लेकर, जो कि ये दो कंट्री साथ में अचीव करेंगी। एंड ये जो मीटिंग 2-3 दिन पहले तुर्की के अंदर हुई है, इसमें अगेन यहाँ पर अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर अगेन 2-3 दिन पहले पाकिस्तान एयरफोर्स और तुर्किश एयरफोर्स के दरमियान इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस हुई है। एंड जिस हिसाब से तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट को लेकर एक ईयर एंड रिव्यू यहाँ पर चल रहा है, उससे देखकर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि 2025 में इन दो कंट्रीज के दरमियान हेलीकॉप्टर डेवलपमेंट को लेकर कुछ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस हुई है, जिसको ईयर एंड में हाई लेवल मीटिंग के अंदर डिस्कस किया गया है और 2026 को लेकर नए गोल्स को यहाँ पर रखा गया है। एंड ऑब्वियसली फिर इसी डोमेन में काम होगा कि पाकिस्तान के पास भी हेलीकॉप्टर्स को मैन्युफैक्चर करने की जो कैपेबिलिटी है वो इंडिजिनसली बिल्ड की जाए। तुर्की की यहाँ पर बात करें तो ऑब्वियसली मिलिट्री डोमेन के अंदर, क्योंकि ये सारी जो डिस्कशन है वो मिलिट्री डोमेन के अंदर हो रही है, तो वहां पर उस सेक्टर के अंदर तुर्की ने सक्सेसफुली एक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को भी डेवलप किया है, अटैक हेलीकॉप्टर भी डेवलप किया हुआ है, T-129 अटक जो है। उसके बाद यहाँ पर एक नेक्स्ट जनरेशन अटैक हेलीकॉप्टर के ऊपर भी काम चल रहा है, जिसका नाम अच्छा। अटक 2 है। और इसी के सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि क्योंकि अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, तो तो पाकिस्तान तुर्की यहाँ के लिए पर नया इसकी नई चीज डेवलपमेंट का नहीं है। पार्ट बनकर फ्यूचर में इसी को को डेवलप करेगा, यानी कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करेगा
एंड पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो फिर इस हेलीकॉप्टर को अपनी सर्विस में इंडक्ट करेगी। बिकॉज ये जो Good अटैक यार। 2 प्लेटफॉर्म है ये नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज के साथ आता है, तो जब तक पाकिस्तान यहाँ पर अपनी इंडिजिनस हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग करने की कैपेबिलिटी को डेवलप करेगा और जब उस टाइम के ऊपर इन हेलीकॉप्टर्स को मैन्युफैक्चर करके हम अपनी मिलिट्री के अंदर शामिल करेंगे तो ये वक्त के साथ भी रेलेवेंट रहेगा। बिकॉज आजकल के जो कन्वेंशनल अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं T129 जैसे, उसके बाद Z10ME जैसे, वो आज के लिए तो रेलेवेंट हैं, लेकिन फ्यूचर का नहीं पता कि फ्यूचर में बैटलफील्ड के ऊपर क्या डिमांड हो, उसके हिसाब से अटैक हेलीकॉप्टर्स को एडजस्ट करना पड़े। तो इस एडजस्टमेंट के लिए तुर्की का जो नेक्स्ट जनरेशन अटैक 2 है वो सूटेबल है और इसी की लोकल मैन्युफैक्चरिंग को अक्वायर करना पाकिस्तान के लिए ज्यादा सेंस बनाता है। वैसे तो तुर्की का जो यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है उसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को भी अक्वायर हम कर सकते हैं, बिकॉज चाहे यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की बात कर लें तो एक नया जो यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है उसकी तो जरूरत तीनों मिलिट्रीज को है एंड हो सकता है पाकिस्तान और तुर्की की साइड से इनको भी जॉइंटली प्रोड्यूस किया जाए। एंड काफी लोग अब यहाँ पर इस चीज को पॉइंट आउट करेंगे कि पाकिस्तान को अब ग्राउंड अप से अपना एक इंडिजिनस हेलीकॉप्टर डिजाइन करके उसको जो है वो फिर मैन्युफैक्चर करना चाहिए। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है कि जब मिलिट्री डोमेन में हम बात करते हैं तो आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता। टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से इवॉल्व होती है और कहीं से भी आप 5 से 7 साल जो है वो एक नए एयरक्राफ्ट को, एक नए डिजाइन को बनाने में नहीं लगा सकते जिसका ऑलरेडी एक अल्टरनेटिव जो है वो आपके पास मौजूद है और वो फ्लाई कर रहे हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ ये कहने के लिए कि ये हमारा एक अपना डिजाइन है, इस चीज के पीछे 5 से 7 साल जो है वो जाया करना सेंस बात बिल्कुल नहीं सही है। बनाता। अगर आपकी एक फ्रेंडली कंट्री ने ऑलरेडी एक हेलीकॉप्टर को बनाया हुआ है तो उसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग हेल्प को लेके कर अक्वायर सकते हो आप करके भी। उस डोमेन में एक्सपीरियंस गेन करके फिर उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्ड करना, ये चीज यहाँ पर ज्यादा सेंस बनाती है। और पाकिस्तान अगर इसी डोमेन में जाता है तो ही हमारे लिए बेस्ट चांसेस हैं कि रोटरी विंग एविएशन में भी हम यहाँ पर इंडिजनाइजेशन कर सकते हैं और हमारी जो एग्जिस्टिंग डिपेंडेंसीज हैं दूसरी कंट्रीज के ऊपर उनको कम कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान जो है मतलब हर डोमेन में, हर फील्ड में इतने आगे चल रहे हैं, चाहे JF-17 की बात हो या फिर क्या कहते हैं मिसाइल्स की बात हो, मतलब हमने सबमरीन्स की बात हो, हमने हर चीज में देखा है वो नई से नई टेक्नोलॉजी अपनी अपग्रेड कर रहे हैं। पर अगर बात की जाए हेलीकॉप्टर्स की तो ये बात मतलब मुझे आज की वीडियो से ही पता चली कि पाकिस्तान के पास अपना कोई हेलीकॉप्टर नहीं है जो खुद डिजाइन किया हो, खुद सब कुछ उसके अंदर काम किया हो। बट हाँ, अब वो ऐसा भी सोच रहे हैं और ये लास्ट में जो उन्होंने बोला कि अगर वो तुर्की की हेल्प से कर रहे हैं तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं तो कौन 5-7 साल वो पूरा डिजाइन करे, पूरी टेक्नोलॉजी को समझे, उसके बाद ये काम करे। अगर आपको कहीं से मतलब कराया मिल रहा है तो आप फटाफट उसको वो काम कर सकते हो। तो मुझे आज की वीडियो काफी नॉलेजेबल लगी। आई थिंक अगर हम देखें तो इनका जो होम प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा सॉलिड हो गया। बहुत सारे ऐसे एयरक्राफ्ट है जो पाकिस्तान खुद डिजाइन कर रहा है, खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उसकी। तो आई थिंक ये अपने आप में ना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर रहा सवाल सिर्फ हेलीकॉप्टर को लेकर नहीं, आई थिंक ऐसी बहुत सारी चीजें जिनको लेकर पाकिस्तान काफी एडवांस टेक्निक के साथ आगे बढ़ रहा है। और अगर वो इसके लिए किसी अदर कंट्री की हेल्प लेकर उस चीज को जल्दी अचीव कर ले तो आई थिंक ये बहुत प्लस पॉइंट साबित हो सकता है पाकिस्तान डिफेंस सिस्टम के लिए। हमें आज की वीडियो काफी ज्यादा नॉलेजेबल लगी। उम्मीद करते हैं आप सबने एंजॉय की होगी। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके बाय। बाय।